कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी, पप्पू चौहान जी और उमेश साहनी जी, मधुकर आनंद जी और आप सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथी भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज विशेष तौर पे आप लोग आए हैं। जब हम मंत्री थे तभी भी आप लोग आते थे, उससे पहले जब संघर्ष कर रहे थे तभी भी आ रहे थे, और आज फिर से मैं संघर्ष करने के रास्ते पे उतरा हूँ तो अभी भी आप लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है। इसके लिए विशेष तौर पे आप सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया। इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। और इससे ज़्यादा और मैं क्या जनता के बीच में सिर्फ यही मांग को लेकर मैं अगले महीने से पूरे बिहार में हर मंडल में, हर प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, हर जगह हम अपने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी सपोर्टर सभी साथी से मैं जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। आज मैं खास करके जब तक मैं एनडीए का पार्ट था तब तक उनके लिए मैं बड़ा नेता था, लेकिन आज उनके साथ नहीं हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस देश के और राज्य के बड़े पार्टी हैं और आप जो भी बात बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जनता उस बात को सुनते हैं। कोई आप छोटे मोटे पार्टी से नहीं है, बड़े पार्टी से हैं। तो जो भी बात रखना है सही से रखिए, ईमानदारी से रखिए और सही बात रखिए। जिस बात को आपको जानकारी नहीं है ऐसी बात को आपको रखना नहीं चाहिए, या उस बात को अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए, तब वो बात को रखना चाहिए। अभी उन्होंने 4-5 एलिगेशन मेरे पास लगाया है, वो एलिगेशन का मैं एक एक करके मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मछुआरा को नए सदस्य बनाने का मुकेश सहनी ने निर्णय लिया। मैंने सहकारिता विभाग जो मंत्रालय है वो हमारे अधीन नहीं है, वो बीजेपी के कोटे के मंत्री वहाँ पे क्या नाम है, सुभाष सिंह जी उस विभाग के मंत्री हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा सदस्य बने ताकि किसान सम्मान जो निधि है वो उस मछुआरा तक मिले। हमारा लक्ष्य था कि 50 लाख मछुआरा को सदस्य बनाए ताकि वो 6,000 रुपया सालाना जो मिलता है वो किसान मछुआरा भाई को भी मिले, क्योंकि जो किसान जमीन पे काम करता है उसी तरीके से मछुआरा भाई भी पानी में काम करता है, तो उसको ये सम्मान मिले। दूसरा, जून और जुलाई महीने में मछली मारने का, जिस समय में मछली अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारा जाता। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिलता है। इसके लिए हमने चाहा कि ऑनलाइन सदस्य बना के और उसको आप 3,000 रुपया सालाना देने का काम करें। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि पूरे बिहार में 50 लाख से अधिक हमारे मछुआरा भाई है, उसको साल में 9,000 रुपया मिलेगा। इस उद्देश्य से हमने उनसे आग्रह किया था कि ऑनलाइन आप सदस्य बनाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे बेगर पूछे, हमारे विभाग से बेगर पूछे हुए उन्होंने पोर्टल पे लॉन्च किया, और कुछ उसमें तकनीकी खराबी रहने के कारण उसमें परंपरागत मछुआरा का शब्द उसको जोड़ना था। ये सारे काम उनको करना था, ना ही कि हमको करना था।
उसके बावजूद भी रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में वो सदस्य बन नहीं सकता है। सिर्फ ये किसान के लिए पोर्टल को हमने इस्तेमाल करना था कि सूची हमें नहीं चाहिए था। जहां तक रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्य बनना, तो जब तक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जब तक सदस्य मंत्री और अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। ये हमारे 1935 के एक्ट में, संविधान में दिया हुआ कि ये नहीं करना। अगर ऐसा करना भी है तो जब तक विधानसभा में जब तक वो कानून पे चर्चा नहीं होगा, उस एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। तो बेवजह से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आपने गैर मछुआरों को घुसाने का काम किया। हमने एक भी गैर मछुआरों को घुसाने का काम नहीं किया और वो हो भी नहीं सकता है। ये भी जो भी हुआ इसका जवाबदेही खास करके सहकारिता विभाग के मंत्री देंगे, उनसे पूछना चाहिए। रहा कि उसी में उन्होंने कहा कि हमने मंत्री और अध्यक्ष पद में से एक पद को हमने खत्म कर रहे हैं। ये हम कर ही नहीं सकते। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो सहकारिता विभाग के मंत्री जो है वही कर सकता है, और वो करेंगे भी तो कब करेंगे, जब विधानसभा पे इस पे चर्चा होगा कानून में, तो ही वो उसमें कर सकते हैं। ये हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि ये करना है। हाँ, पिछली बार जब हम बैठक किए थे विभाग की समीक्षा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैठक किया था। हमने सहकारिता विभाग के सचिव से हमने बात किया था कि पूरे बिहार में मछुआ सोसाइटी में लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगा। उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे एक मंत्री और एक अध्यक्ष का पद है, दोनों आपस में 2 ग्रुप बना लेते, इसके कारण लड़ाई होता है, दोनों में से कोई एक को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो हमने कहा कि आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो निर्णय कीजिए। और वो निर्णय लेने से पहले भी जब तक विधानसभा में चर्चा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ऐसे कोई निर्णय लिया नहीं गया और ऐसे कुछ भी हो भी नहीं सकता है। और ये करेंगे भी तो जब भी करेंगे तो सहकारिता विभाग के मंत्री के ही साइन पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के निषाद को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरे रहते हुए आप सबको पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आप सबको पता है कि मैं इस समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद, हम अपनी पार्टी को खत्म करने भी पड़ा, लोगों को करने का निर्णय लिया, वो भी उस पर भी मैं परवाह नहीं किया। 1% भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपने लोगों के साथ में रहा।